नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसंद। अजय, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद जी। क्रिकेट, निशानेबाजी, टेनिस के साथ साथ और भी ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से मोहाली में। महिला क्रिकेट विश्व कप का आगाज कल से। पहले मैच में न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज होंगे आमने सामने। आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में महिला टीम ने जीता स्वर्ण पदक। और डेविस कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ 1 में कल से भारत का सामना डेनमार्क से। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और श्रीलंका के बीच कल से पहला क्रिकेट टेस्ट मैच मोहाली के आईएस बिंद्रा पीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। रिपोर्ट के साथ हैं मुकेश कुमार। मोहाली टेस्ट मैच कई मायनों में बेहद खास है। 50% दर्शकों को स्टेडियम में जाने की अनुमति के साथ विराट कोहली अपने 100वें टेस्ट मैच के लिए मैदान पर उतरेंगे, जो कि 12वें भारतीय और 71वें क्रिकेटर बन गए हैं। कोहली का ऐतिहासिक 100वां टेस्ट मैच भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में रोहित शर्मा के कार्यकाल की शुरुआत भी है। 2012 में इंग्लैंड से हार के बाद से मेजबान टीम घरेलू टेस्ट मैच में कभी हारी नहीं है और श्रीलंका टीम के खिलाफ अपनी लय बढ़ाने की उम्मीद कर रही होगी। श्रीलंका के साथ श्रृंखला में भारत के मध्य क्रम में अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की जगह नए खिलाड़ी अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। शुभमान गिल, श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी मिडिल ऑर्डर में शानदार प्रदर्शन कर अपना स्थान पक्का करना चाहेंगे। दूसरी ओर श्रीलंका 2021 में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में जीत के साथ इस सीरीज में आया है। ये श्रीलंकाई टीम का 300वां टेस्ट मैच होगा। टीम को स्टार स्पिनरों रमेश मेंडिस और महेश थीक्षाना की कमी खलेगी। उम्मीद है कि भारत और श्रीलंका के बीच कोहली, शर्मा और भारतीय बल्लेबाजी अपने अपने नए चरणों में प्रवेश करने के साथ बेहतर सीरीज देखने को मिल सकती है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। अजय, सबकी नजरें विराट कोहली पर रहने वाली होंगी। 2.5 साल से कोई शतक नहीं है, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि। जी हाँ, 2019 के बाद उनका कोई शतक नहीं लगा, ये बहुत ही बड़ी बात है। जिन्होंने 27 शतक मारे थे, उससे पहले इन्होंने 2011 में जो है पहला टेस्ट मैच खेला था और उसके बाद इन्होंने जो है 99 टेस्ट में जो है इंडिया के लिए खेले हैं और ये 100वां एक शतक बनाने वाले हैं। प्लेइंग द नंबर ऑफ टेस्ट, 100 टेस्ट है इनका, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और इसी दौरान इन्होंने देखिए कितना इनका इलस्ट्रियस करियर रहा है पिछले 11 साल में, जो इन्होंने तकरीबन 7,962 टेस्ट रन मारे हैं एंड एट एन एवरेज ऑफ 50.39। एंड उसके अलावा जो 68 टेस्ट एज कैप्टन उन्होंने खेले हैं, उनमें से इन्होंने 40 टेस्ट जीते हैं, विच इज अ विनिंग परसेंटेज ऑफ 58.82। So these are very big achievements and very huge numbers. तो विराट कोहली डेफिनेटली चाहेंगे कि जब मोहाली में कल टेस्ट मैच शुरू हो तो अपना जो इनका सेंचुरी ड्राउट चल रहा है वो खत्म करें और वही एक ऐसी पारी खेलें। जैसे आपको याद होगा इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी 2019 में, जहां उन्होंने अनबीटन 254 रन मारे थे और इनिंग्स डिफीट साउथ अफ्रीका को करारी मात दी थी। तो उसी तरह का एक परफॉर्मेंस दिखाएं और वापस स्टेज पे लौट के आए। डेफिनेटली वो स्किपर नहीं रहे हैं, रोहित शर्मा लीड कर रहे हैं टीम को फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ टेस्ट मैच एंड विराट कोहली उनके अंडर में खेलेंगे। तो ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह की उनमें तालमेल बैठता है, बिकॉज विराट कोहली इज अ पर्सन हु इज ऑलवेज लेड फ्रॉम द फ्रंट। और अब रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे तो वो भी हम देखेंगे फील्ड पे कि कैसा उनका तालमेल बैठता है। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरफ नजरें विराट कोहली पर होगी तो इंडियन मिडिल ऑर्डर भी सबके लिए कौतूहल का विषय होगा। सबसे पहले कौन खेलेगा और जिसको चांस मिलेगा उसको वो ग्रैब करना चाहिए। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि ये 10 साल 2012 से लेके अब तक 2022 हो गया, एग्जैक्टली एक पूरा डिकेड हो गया जब हम लोगों को एक आदत सी पड़ गई है चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की टीम में रहने की, वो मिडिल ऑर्डर को संभालने की। धीरे धीरे अपनी इनिंग्स को बिल्डअप करते रहे चेतेश्वर पुजारा और काफी सारे मैचेस भी ड्रॉ की तरफ ले गए हैं या जितवाया भी है। और काफी उनको क्रिटिसिज्म भी मिला है कि वो स्लो बैटर रहे हैं, स्लो मिडिल ओवर्स में काफी स्लो हो जाते हैं।
और जीत की तरफ नहीं रुझान होता उनका। लेकिन ऐसा अब देखिए हर समय टाइम चेंजेस, अब काफी सारे यंगस्टर्स आ गए हैं टीम में, जैसे शुभमन गिल हैं, आपको पता ही होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2021 में जो सीरीज हुई थी उन्होंने कितना अच्छा खेला था, और इंडिया की जीत जो 2-1 ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर सीरीज में हराया था उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके अलावा हनुमा विहारी, उसके अलावा आपके श्रेयस अय्यर हैं जिन्होंने कानपुर में जो न्यूजीलैंड के साथ पहला टेस्ट हुआ था जिसमें उन्होंने शतक भी मारा, और दूसरे सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 65 रन में मारे, मतलब सेंचुरी और डबल सेंचुरी मारी, वो भी एक बड़ी ही यूनिक अचीवमेंट थी। तो डेफिनेटली हनुमा विहारी, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ये एक मिडिल ऑर्डर के एक सूत्रधार बनते नजर आ रहे हैं, और होपफुली ये आगे आके जो है मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे और चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की कमी नहीं महसूस होगी। लेकिन डेफिनेटली एक और इसमें चीज हम कहेंगे कि चेतन शर्मा ने जो बोला है कि इनके लिए रास्ते बंद नहीं हुए दोनों क्रिकेटर्स के लिए, तो ये रणजी खेल रहे हैं, अगर रणजी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है इनका वापस आने का काफी ज्यादा चांसेस फिर से बन सकते हैं। श्रीलंका की टीम के बारे में क्या कहेंगे आप? श्रीलंका की टीम देखिए आज तक कोई टेस्ट मैच इंडिया में नहीं जीती है, उनके खिलाफ ये बहुत ही एक नेगेटिव चीज जाती है, और इंडिया जो है चाहेगा कि ये जो 2 मैच की सीरीज है, ये जो पहला मैच कल मोहाली में, उसके बाद जो नेक्स्ट मैच होगा, ये भी जीत के जो है जितने ज्यादा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स अर्जित कर सके उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया की अभी पोजीशन 5th है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में। तो इनको बढ़ा के, जैसे पिछली बार उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचे थे, इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ था और न्यूजीलैंड जीता था इंग्लैंड में, तो डेफिनेटली इंडिया। लेकिन हाँ, श्रीलंका के पास काफी यंग प्लेयर्स आए हैं इस बार, लेकिन उनके फिर भी जो प्लेयर्स जिन पे इनका काफी रिलाय करना होगा वो होगा सुरंगा लकमल होंगे, उनके वेटरन सीमर हैं, उसके बाद उनके बैटर हैं प्रथुम निसांका, और उसके अलावा जो इनके जो 2 प्लेयर्स जो थे जो बाहर हो गए थे टीम से, बिकॉज आपको याद होगा कि 2021 में एक इन्होंने बायो बबल ब्रीच के अंदर जो है 3 प्लेयर्स को इन्होंने बैन किया था, उनमें से 2 जो हैं कुशाल मेंडिस और इनके जो विकेट कीपर हैं डिकवेला, ये दोनों निरोशान डिकवेला, तो ये 2 काफी वेटरन प्लेयर्स हैं। उसके अलावा ये 2 प्लेयर्स भी है, सुरंगा लकमल भी हैं, उसके बाद इनके पास स्पिन ऑप्शंस भी हैं, लसित एम्बुनिया करके एक नाम है उनका, और दूसरे एक और स्पिन ऑप्शन है प्रवीण जय विक्रमा, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। तो इंडिया के पास काफी सारे जितने भी हैं राइट आर्म बैटर्स हैं, तो ये जो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की जो जोड़ी है ये इनको तंग कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि किस रणनीति के साथ दोनों टीमें उतरती हैं। कल के स्पोर्ट्स स्कैन में हम आपको पहले दिन का पूरा हाल बताएंगे। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कल से न्यूजीलैंड में शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत रविवार को पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विश्व कप का आयोजन पिछले साल होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। रिपोर्ट के साथ हैं चंद्रिका जोशी। महिला क्रिकेट विश्व कप कल से 3 अप्रैल के बीच खेला जाएगा। विश्व कप का फाइनल क्राइस्टचर्च में होगा, लेकिन पहले 8 टीमों के बीच 30 मुकाबले खेले जाने हैं। पिछली बार जब न्यूजीलैंड में महिला विश्व कप का आयोजन हुआ था तो एमिली ट्रम्प की अगुवाई में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया था। अब तक सबसे ज्यादा बार विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। वर्ष 2013 में उन्होंने अपना 7वां विश्व कप जीता था और 2017 में हुए विश्व कप में इंग्लैंड ने भारत को फाइनल में हराकर खिताब जीत लिया था। टूर्नामेंट के शुरुआती चरणों में स्टेडियम में क्षमता के 10% दर्शकों को ही अनुमति दी जाएगी। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, दर्शकों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। भारतीय टीम को अपना दूसरा मैच 10 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। 12 मार्च को भारत की टीम वेस्ट इंडीज के साथ खेलेगी। इसके बाद टीम इंडिया अपना चौथा मैच 19 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। 22 मार्च को भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके बाद 27 मार्च को भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। ये दूसरी बार होगा जब महिला वनडे विश्व कप में डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रिका जोशी, स्पोर्ट्स कैन।
महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा आयोजन अजय, निगाहें भारतीय टीम पर भी होंगी, लेकिन कल का जो मैच है उस पर अगर हम बात करें तो एक तरफ बहुत ही स्ट्रांग न्यूजीलैंड की टीम नजर आ रही है। एमिला कर के रूप में उनके पास ऑलराउंडर हैं, सोफी डिवाइन हैं, सूजी बेट्स हैं। दूसरी तरफ अगर वेस्टइंडीज की बात करें तो उनके पास कप्तान के रूप में एक बढ़िया खिलाड़ी है और साथ साथ एक बहुत ही आक्रामक डियांड्रा डॉटिन भी उनकी टीम में है। जी हाँ, अगर आप देखें न्यूजीलैंड का जो परफॉर्मेंस रहा है इन द रन अप टू द वर्ल्ड कप बहुत ही शानदार रहा है, जिसमें आप देखिए उन्होंने 4-1 इंडिया को हराया 5 मैच ओडीआई सीरीज में, जो काफी काबिले तारीफ था। लेकिन इंडिया ने भी लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन डेफिनेटली जो लीडर रहेंगी इनकी सोफी डिवाइन रहेंगी। सोफी डिवाइन ने देखिए जो पिछला मैच इन्होंने वार्म अप खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें उन्होंने 161 रन मारे थे 117 बॉल में, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। और 321 रन का ऑस्ट्रेलिया का जो उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर किया था, उसको उन्होंने उसके आगे उन्होंने और 325 रन बना दिए। तो और उनके अनबीटन सेंचुरी की वजह से ही सोफी डिवाइन की टीम जीती। उसके अलावा भी इनके पास बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। एमी सथोवेट हैं, उसके अलावा एमी हैं, अमीलिया कर हैं। ये अमीलिया कर बहुत ही अच्छी जो है ऑलराउंडर भी हैं और बहुत अच्छी प्लेयर भी हैं। तो ओवरऑल इनकी बहुत अच्छी टीम है और इतनी अच्छी शेपअप की है, और डेफिनेटली ये चाहेंगे कि होम ग्राउंड में हो रहा है 2020 के बाद। 2020 में इन्होंने टाइटल जीती थी ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही रोमांचक फाइनल में हरा के, और वो 22 साल के बाद वो चाहेंगे कि डेफिनेटली अपने होम क्राउड के सामने फिर से ये टाइटल जीतें। ऑन द अदर हैंड वेस्ट इंडीज ने जो मैच इंडिया के साथ खेला था, इंडिया ने उनको 81 रन से हराया था वार्म अप मैच। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये वार्म अप मैचेस से भी एक पता चलता है कि टीम की क्या पोजीशन है, क्या नहीं है, और उसके चलते यही लगता है कि न्यूजीलैंड, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो 6 टाइम आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियंस है, उनको हराया है वार्म अप गेम में, इतनी बुरी तरह 9 विकेट से हराया, 321 रन का टारगेट चेस करके किया। तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड आर द फेवरेट्स और होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, उनको पता है सीमिंग कंडीशंस उनकी कैसी हैं, क्या ग्राउंड कंडीशंस हैं, तो डेफिनेटली दे आर द फेवरेट्स। भारतीय टीम जिस ढंग से इस विश्व कप में उतर रही है, हम न्यूजीलैंड के साथ श्रृंखला हारे, उसके बाद अभ्यास मैचों में हमने शानदार प्रदर्शन किया, पहले दक्षिण अफ्रीका को और उसके बाद वेस्टइंडीज को हराया। जी हाँ, हरमनप्रीत कौर की फॉर्म में वापसी क्या टीम को मजबूती देगी? देखिए सेकेंड मैच में जो वार्म अप में उन्होंने हरमनप्रीत ने जो 63 ऑड रन बनाए, 60+ ऑड रन बनाए, वो एक डेफिनेटली एक वापसी का है। लेकिन हरमनप्रीत कौर इज अ बिग मैच प्लेयर। आपको तो पता ही होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 में उन्होंने 171 रन बना के इंडिया को फाइनल में लेके गई थी, जहां वो हीदर नाइट जो इंग्लैंड की कप्तान थी, उनकी कप्तानी के अंडर में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था और इंडिया रनर अप फिनिश किया था। इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इनके पास बहुत ही अच्छी टीम है, स्मृति मंदाना जैसी ओपनर है, और उसके अलावा इतने अच्छे जो इनके पास जो बैटर्स हैं, जैसे शेफाली वर्मा है, दीप्ति शर्मा हो गई, उसके बाद स्मृति मंदाना है, ऑफकोर्स मिथाली राज तो कैप्टन है, वो तो वेटरन है, कितने वर्ल्ड कप्स में ले जा चुकी हैं। तो डेफिनेटली इंडिया की भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि वो जो रनर अप जो 2 बार फिनिश किए हैं, तो फाइनल जीत के जो टाइटल लेके इंडिया वापस आएंगी। 4 दशक से भी ज्यादा का इंतजार है भारतीय महिला क्रिकेट को अपना पहला विश्व कप जीतने के लिए। उम्मीद करते हैं इस बार ये इंतजार समाप्त होगा। भारत आईपीएल के बाद 5 2020 मैचों की श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम की मेजबानी करेगा। श्रृंखला 9 से 19 जून के बीच होने की संभावना है। ये मुकाबले कटक, विशाखापत्तनम, दिल्ली, राजकोट और चेन्नई में खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 1998 के बाद पहली बार पाकिस्तान के दौरे पर है। इस दौरे में 3 टेस्ट मैच की सीरीज के अलावा 3 वनडे और 1 T20 मैच भी खेला जाना है। श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच कल से रावलपिंडी में शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम का ये दौरा पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य को देखते हुए बेहद अहम है। सुरक्षा कारणों की वजह से कई बड़ी टीमों ने अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया था। सितंबर में न्यूजीलैंड की टीम मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही असुरक्षा का हवाला देकर लौट गई थी। इसके बाद इंग्लैंड की टीम ने भी अपने खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देकर दौरा रद्द कर दिया था।
भारत की महिला निशानेबाजों निवेता ईशा सिंह और रुचिता विनेरकर ने मिलकर ISSF वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। मिस्र में आयोजित विश्व कप में आज भारत की इस महिला तिकड़ी ने खिताबी मुकाबले में 16 का स्कोर किया और स्वर्णिम निशाना लगाते हुए भारत की झोली में दूसरा स्वर्ण पदक डाला। भारत अब तक 2 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ कुल 3 पदक लेकर पदक तालिका में शीर्ष पर है। इससे पहले ओलंपियन सौरभ चौधरी, गौरव राणा और केदार लिंग बालाकृष्णा की तिकड़ी पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल के टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने से चूक गई। भारतीय टीम 6 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रही। कोविड के कारण दिल्ली में छाए खेलों के सन्नाटों के बीच एक बार फिर राजधानी में खेल की वापसी हो रही है। डेविस कप विश्व ग्रुप प्ले ऑफ 1 में कल भारत का सामना डेनमार्क से होगा। भारतीय खिलाड़ी 3 साल बाद पहली बार घर पर खेलेंगे। दिल्ली जिमखाना क्लब में कल पहले सिंगल्स मैच में भारत के टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन का सामना डेनमार्क के क्रिश्चियन सिक्सगार्ड से होगा। सिक्सगार्ड वर्तमान में सिंगल्स में 824वीं रैंकिंग पर हैं, जबकि रामकुमार की रैंकिंग 170 है। दूसरे सिंगल्स में 590वीं रैंकिंग वाले यूकी भांबरी का सामना मिकेल टॉरपेगार्ड से होगा, जो रैंकिंग में 210वें पायदान पर है। अजय, इस टेनिस मुकाबले पर सबकी नजर होगी। ग्रास कोर्ट पर खेला जा रहा है, इसलिए कुछ खिलाड़ियों को इसमें मौका नहीं दिया गया और ये कहा गया है टेनिस फेडरेशन की तरफ से कि ग्रास कोर्ट विशेषज्ञों को ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं। कैसे देखते हैं कल के इवेंट को? देखिए, एक तो डेनमार्क की वीक टीम है, काफी वीक टीम है, जो इंडिया के प्लेयर्स काफी अच्छे, स्पेशली रामकुमार रामनाथन सिंगल्स की रैंकिंग में 170वें पे है और उनके जो ओपोनेंट है वो 800 प्लस की रैंकिंग में। एक वो रैंकिंग एडवांटेज है, बेसिकली एक्सपीरियंस एडवांटेज। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है ग्रास कोर्ट, इंडिया में ज्यादातर जो डेविस कप मैचेस खेले जाते हैं वो ग्रास कोर्ट पे ही करवाती है इंडिया की टीम। उसका एक फायदा, ये 2 जो एडवांटेजेस मिलते हैं, क्योंकि जो बाहर से टीम्स आती हैं, क्योंकि ग्रास कोर्ट तो बहुत कम रह गए हैं वर्ल्ड में। विंबलडन है, थोड़े बहुत उनके जो इंग्लैंड के जो स्विंग सीजन होता है उसी में ही ज्यादातर मैचेस होते हैं। तो डेनमार्क ज्यादातर क्या होता है कि हार्ड कोर्ट्स पे खेलते हैं या क्ले कोर्ट्स पे खेलना शुरू करते हैं। तो डेफिनेटली डेनमार्क इस तरफ भी एक डिसएडवांटेज ही होगा उनको, क्योंकि वो ग्रास पे खेल रहे हैं। कितना कोविड के टाइम पे उन्होंने कितनी ट्रेनिंग की है ग्रास कोर्ट वहां पे उनके कंट्री में, वो भी नहीं पता ज्यादा। डेफिनेटली इंडिया यहाँ पे एडवांटेज पे जाएगा। रामकुमार रामनाथन का पहला मैच है, कोशिश करेंगे कि वो जीतेंगे और उनकी रैंकिंग का भी थोड़ा दबाव होगा उनके ओपोनेंट पे। दूसरा मैच जो होगा यूकी भांबरी जो हैं, उनको एक इंजरी प्रॉब्लम काफी रही है। 2.5 साल जो थे वो राइट नी इंजरी से काफी ग्रस्त रहे, परेशान रहे। लौट के डेफिनेटली आए, फिर उनको एक इंजरी हुई जी। और डबल्स मुकाबलों में क्या कहेंगे? टीम के कप्तान कह रहे हैं कि हमारे पास डबल्स जोड़ी बेहतरीन है। जी हाँ, दिविज शरण और रोहन बोपन्ना दोनों ही वेटरन प्लेयर्स रहे हैं। बोपन्ना ने तो ग्रैंड स्लैम्स टाइटल्स भी जीती हुई हैं डबल्स में। उसके अलावा जो मेन चीज उनके साथ है, उनकी जोड़ी काफी साथ खेली है, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया। आपको याद होगा कि एशियन गेम्स हुए थे 2018 में पलिम्बांग और जकार्ता में। तो पलिम्बांग में ये टेनिस के इवेंट्स हुए थे, तो वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और काफी अच्छा ऑपोजिशन था जिनको उन्होंने हरा के जीता था एशियन लेवल, कॉन्टिनेंटल लेवल पे। तो डेफिनेटली इन दोनों की जोड़ी काफी एक स्ट्रांग उभर के आएगी। जी हाँ, 3 साल पहले कोलकाता में डेविस कप की मेजबानी की थी भारत ने, लेकिन वहां पर टीम इंडिया को निराशा हाथ लगी थी। देखना होगा कल के मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन रहता है। रूस और यूक्रेन के बीच एक हफ्ते से भीषण युद्ध जारी है। पश्चिमी देशों और वैश्विक खेल संस्थाओं की तरफ से रूस और उसके खिलाड़ियों पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने आज पेइचिंग में शुरू हो रहे शीतकालीन पैरालंपिक खेलों से पहले रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया है। ये मुकाबले शुक्रवार से शुरू होंगे, यानी कल से। पेइचिंग में 4 मार्च से 13 मार्च तक शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन होना है। इसमें रूस के करीब 70 खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि फुटबॉल का दिग्गज क्लब चेल्सी बिकने वाला है। रूस के अरबपति बिजनेसमैन रोबन अब्राहमोविच ने यह कहा है कि वो चेल्सी को बेचेंगे, लेकिन हड़बड़ी में नहीं, एक पूरे प्रोसेस के तहत। और यह भी समझा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसी के चलते रोमन ने यह निर्णय लिया है। अजय, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यही समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।